तो कल अपनों ने नामकरण देख लिया था। आज उसका सेकंड टॉपिक समावेता पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स में 3 समावेता पाई जाएगी। एक तो श्रृंखला समावेता, दूसरी स्थिति समावेता और तीसरी प्रकाशीय समावेता। इन तीनों समावेता के अलावा और कोई समावेता हेलो एल्केन्स में नहीं पाई जाएगी। तो इन समावेता से पढ़ने से पहले समावेता की डेफिनेशन देख लेते हैं कि समावेता कहते किसे। हमेशा समावेता की अगर कोई डेफिनेशन पूछ ली जाए तो सिर्फ ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है अपने को कि 2 या 2 से अधिक यौगिक, कोई 2 यौगिक दे रखे होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर अपने संरचना बना ही लेते हैं CH3 CH CH3 CH। तो यहाँ पर क्या दिखा देते हैं CH3 फर्स्ट, सेकेंड CH3 CH CH2 CH2 और CH। इन दोनों का जब सूत्र निकालते हैं, अपने सामान्य अणु सूत्र निकालते हैं, तो इसका क्या निकल के आता है C4H9 और Cl। और इसका भी क्या निकल के आता है C4H9 और Cl। दोनों का सामान्य अणु सूत्र, मतलब ऐसे यौगिक जिनके क्या हो, ऐसे यौगिक जिनमें अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, अणु भार, मूलानुपाती भार तो क्या हो, समान हो, लेकिन उनमें क्या हो, रासायनिक व भौतिक गुणधर्म, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या हो, भिन्न भिन्न हो। उस प्रकार की यौगिक को क्या कहेंगे, अपने समावयव कहेंगे। और इस परिघटना को क्या बोल देंगे, अपने समावयवता बोल देंगे। कैसे, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, मतलब किस अनुपात में जुड़े हुए हैं। तो इसमें भी देखो 4:9:1 में जुड़े हुए हैं, अर्थात 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। इसके अंदर भी देखते हैं तो 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। तो ये क्या होता है, इनका मूलानुपाती सूत्र होता है कि किस अनुपात के अंदर जो यौगिक है वो जुड़े हुए हैं। तो दोनों यौगिकों में क्या हुआ है कि मूलानुपाती सूत्र भी समान दिख रहा है, अणु सूत्र भी सूत्र समान दिख रहा है। जब इनका अणु भार निकालेंगे तो अपने को पता है कि कार्बन 12 है तो कार्बन 4 है तो एक कार्बन का कितना होता है अनुभार, 12 होता है। उस टाइप से अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो दोनों का अणुभार भी क्या निकलेगा, समान निकलेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रही है कि चारों कंडीशन ये तो क्या कर रहे हैं, समानता दिखा रहे हैं, समानता दिखा रहे हैं। परंतु जब इनके रासायनिक गुण देखते हैं और भौतिक गुणधर्म देखते हैं तो वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न निकलते हैं। भौतिक गुणधर्म में जैसे ताप हो गया, गलनांक हो गया, कथनांक हो गया, ये चीजें देखते हैं तो इनकी क्या निकल के आती है, भिन्न भिन्न निकल के आती है। तो इस प्रकार की इन दोनों यौगिकों को क्या कहेंगे, समावयवी कहेंगे। और इस पूरी घटना को क्या बोल देते हैं, अपने समावयवता बोल देते हैं। तो समावयवता के बाद में इसकी फर्स्ट समावयवता दे रखी है कि श्रृंखला समावयवता हेलो एल्केन्स में पाई जाती है। श्रृंखला समावयवता का मतलब क्या होगा कि सेम ही डेफिनेशन रहेगी कि ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो, सामान्य अणु सूत्र समान हो, मूलानुपाती सूत्र समान हो, अणु भार समान हो, मूलानुपाती भार समान हो, लेकिन उसकी कार्बन की श्रृंखला क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी, मतलब भिन्न भिन्न हो जाएगी। जैसे इसके अंदर कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4, इन 4 कार्बन श्रृंखला दिख रही है सबसे बड़ी। और इसके अंदर कितनी कार्बन श्रृंखला दिख रही है, 3। मतलब इसका नामकरण करते हैं तो 1 क्लोरो ब्यूटेन निकल के आता है, जबकि इसका नामकरण करते हैं तो क्या नाम निकल के आता है, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन निकल के आता है। मतलब श्रृंखला का मतलब जो कार्बन की मुख्य श्रृंखला वो क्या होगी, परिवर्तनशील होगी। मुख्य श्रृंखला क्या होगी, परिवर्तनशील होगी। तो इस मुख्य श्रृंखला के परिवर्तन के कारण इस प्रकार की समावयवता को क्या कह देते हैं, श्रृंखला समावयवता कह देते हैं। और एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे अपने एक यौगिक ले लेते हैं C4H9 और Cl, मतलब ब्यूटेन क्लोराइड का देखते हैं। ब्यूटेन क्लोराइड की कितनी श्रृंखला समावयवता बन सकती है, CH3 CH2 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 और Cl। एक दूसरी कौन सी बन सकती है, CH3 CH CH3 CH2 Cl। ये 2 श्रृंखला बन सकती है। तीसरी श्रृंखला नहीं बनेगी, 2 श्रृंखला बन सकती है। तो मतलब इस प्रकार की समावयवता में ये क्या दर्शा रहा है, 2 श्रृंखला समावयवता दर्शा रहा है। और भी बना सकते हैं, जैसे ये CH3
CH2 CH3, सॉरी यहाँ पर Cl लगा देते हैं, CH2 CH3, दूसरी CH3 CH3 यहाँ पर लगा देते हैं और Cl यहाँ पर CH3। अब इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, इन दोनों में क्या पाया जा रहा है, श्रृंखला समावेता। इसमें भी क्या पाया जाएगा, श्रृंखला समावेता। इसमें भी क्या पाया जाएगा, श्रृंखला समावेता पाया जाएगी। लेकिन इन दोनों में क्या भी हो जाएगी, साथ में स्थिति समावेता ऐड हो जाएगी। स्थिति समावेता को भी अपने को पता है कि इसमें क्या होता है, स्थिति समावेता में कि हैलोजन परमाणु की स्थिति क्या होती जाती है, भिन्न भिन्न होती जाती है। इस पर कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। इस पर कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। लेकिन हैलोजन परमाणु के साथ में पार्श्व श्रृंखला ऐड हो जाती है। पार्श्व श्रृंखला का मतलब प्रतिस्थापित समूह। अगर प्रतिस्थापित समूह की स्थिति क्या आ जाए, भिन्न आ जाए। यहाँ पर कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं था, यहाँ पर एक प्रतिस्थापित समूह आ गया, तो मतलब इसकी और इसकी एक दूसरे की क्या होगी, ये स्थिति समावेता भी होगी और प्लस में श्रृंखला समावेता भी होगी। दोनों समावेता काउंट कर ली जाएगी। जब आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी श्रृंखला समावेता बताइए, तो ओनली श्रृंखला समावेता आप क्या कर सकते हो, इसमें 2 ही दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रृंखला व स्थिति समावेता दोनों दर्शाइए, तो ये चारों आपको क्या करने होंगे, बना के दिखाने होंगे। श्रृंखला समावेता में मुख्य कार्बन श्रृंखला को आपको क्या करना है, परिवर्तित करना है। जैसे 4 की है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, 3 में कन्वर्ट कर देंगे। 5 की है तो उसे 4 में, फिर 5 को 3 में भी ला सकते हैं। जैसे अपने C5H11 और Cl के बारे में देखते हैं तो इसकी कितने श्रृंखला समावेता बन सकती है, CH3 CH2 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 और Cl। एक सेकंड CH3 CH2 CH3 CH2 और Cl। थर्ड CH3 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 CH2 और Cl। मतलब ये 3 प्रकार के क्या दर्शा सकता है, श्रृंखला समावेता दर्शा सकता है। इसी टाइप से आप C6H13 और Cl लेके चेक करोगे तो समावेता क्या निकलती जाएगी, आपको फाइंड आउट करते जाओगे। तो इसका क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि C5H11 मतलब इसे क्या बोलते हैं, पेंटेन क्लोराइड की जितनी समावेता श्रृंखला समावेता बनती है वो बना के दिखाइए। तो अपने को 3 समावेता बनती है, यानी फर्स्ट व सेकंड की, फर्स्ट व थर्ड की, सेकंड व थर्ड की। ये इसकी क्या होगी, समावेता होगी, श्रृंखला समावेता होगी। क्वेश्चन आगे जब पढ़ेंगे तो एक इस टाइप से यौगिक दे देगा कि A यौगिक है वह B के साथ अभिक्रिया करके C यौगिक बना देता है, फिर C पुनः अभिक्रिया करके क्या करता है, इसी प्रकार की स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा कि दोनों में से समावित एक दूसरे के समावेवी है या नहीं, ये बताइए। तो आपको समावेता के बारे में यहाँ से पता चलेगा कि श्रृंखला समावेता में होता क्या है कि इनके मूलानुपाती सूत्र, अनुभार, मूलानुपाती भार, सामान्य अनुभार क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन कार्बन परमाणु की श्रृंखला क्या होती जाएगी, भिन्न भिन्न होती जाएगी, तो उसे क्या बोल देंगे, श्रृंखला समावेता बोल देंगे। ठीक है। स्थिति समावेता में क्या होगा कि इसमें हैलोजन परमाणु व पार्श्व श्रृंखला की स्थिति में क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। परिवर्तन होने का मतलब ये चीजें तो समान ही रहेगी, अणुसूत्र समान रहेगा। इसके अंदर भी डेफिनेशन यही बोल सकते हो कि ऐसे यौगिक जिनमें क्या होते हैं, मूलानुपाती सूत्र, सामान्य अणुसूत्र, मूलानुपाती भार, सामान्य अनुभार तो क्या हो, समान हो। लेकिन हैलोजन परमाणु व पार्श्व श्रृंखला की स्थिति क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उस प्रकार के यौगिक को क्या कहेंगे, स्थिति समावेवी कहेंगे। तथा इस प्रकार की परिघटना को क्या बोल देंगे, अपने स्थिति समावेता बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ये कोई यौगिक ले लेते हैं अपने सी, यानी ब्यूटेन क्लोराइड ले लेते हैं। ब्यूटेन क्लोराइड में देखते हैं तो CH3 CH2 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 Cl। फर्स्ट कंडीशन ये बनाते हैं। सेकंड कंडीशन इसमें करना क्या, स्थिति समावेता में कि हैलोजन परमाणु की स्थिति को क्या करना है, भिन्न भिन्न स्थिति पर लेके आना है। CH3 CH2
CH Cl CH3। अभी इसे पढ़ के देखते हैं अपने, इससे क्या बोलेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन, इसे क्या बोलेंगे 2 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि एक दूसरी स्थिति पर है ना 1 2 3 4 1 2 3 4। इस पर 1 स्थिति पर आ रहा है, इस पर कौन सी स्थिति पर आ रहा है 2 स्थिति पर आ रहा है, मतलब 1 क्लोरोब्यूटेन है और ये 2 क्लोरोब्यूटेन है। तो ये खुद ही कह रहा है कि हैलोजन परमाणु की क्या होती जाती है, स्थिति क्या होती जाती है, परिवर्तन होती जाती है। अगर स्थिति परिवर्तन हो रही है तो उसे किस में काउंट करेंगे, स्थिति समावेता में काउंट कर लेंगे। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे थर्ड ये CH3 CH3 Cl CH3, ये भी क्या एक टाइप से स्थिति समावेता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैथिल समूह क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित समूह के रूप में काउंट हो रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि पार्श्व श्रृंखला भी क्या होती जाएगी, पार्श्व श्रृंखला की स्थिति भिन्न भिन्न होती जाएगी। ऊपर वाले में कोई भी पार्श्व श्रृंखला नहीं थी, लेकिन इसमें पार्श्व श्रृंखला आ गई। या फिर अपने ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें ये एक स्थिति पर था, इस पर ये कौन सी स्थिति पर आ गया, दूसरी स्थिति पर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थिति समावेता भी अपने क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि हैलोजन परमाणु की स्थिति या प्रतिस्थापित समूह की स्थिति को क्या करना है, अपने को परिवर्तन करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखना है। जैसे खुद ही अपने बोलते हैं ना कि 1 क्लोरोब्यूटेन हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया या 3 क्लोरोपेंटेन हो गया, तो इनके जब नाम पढ़ते हैं तो अपने को फर्स्ट में कंडीशन दे देता है कि 1 क्लोरो पर दे रखा है, 2 क्लोरो पर दे रखा है, 3 क्लोरो पर दे रखा है, मतलब हैलोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न परमाणुओं पर दे रखी है। ये स्थिति भिन्न भिन्न परमाणुओं पर होने के कारण इसे क्या बोल देते हैं, स्थिति समावेता बोल देते हैं। डेफिनेशन वही रखोगे कि इनमें ये चीजें समान होती है, लेकिन इसमें हैलोजन परमाणु व पार्श्व श्रृंखला की स्थिति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार की यौगिकों को क्या कहते हैं, स्थिति समावेवी कहते हैं, तथा इस परिघटना को क्या बोल देते हैं, स्थिति समावेता बोल देते हैं। श्रृंखला में श्रृंखला का ध्यान रखना है, स्थिति में हैलोजन परमाणुओं की और प्रतिस्थापित समूह की स्थिति को ध्यान में रखना है कि कौन सी स्थिति पर आ रहा है, कौन सी स्थिति पर नहीं आ रहा। और ये चीजें स्थिति समावेता और श्रृंखला समावेता तब कवर होगी जब अपने को आईपीसी नाम अच्छे से आता होगा, क्योंकि अपने आप आईपीसी नाम से ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये चीजें यहाँ पर 2 स्थिति पर दे रखी है, 3 स्थिति पर दे रखी है, कौन सी कार्बन श्रृंखला दे रखी है, प्रोपेन बन रही है या ब्यूटेन बन रही है। तो अपने आप पता चल जाएगा, अगर ब्यूटेन से प्रोपेन बन रही है तो उसे किस में काउंट करेंगे, श्रृंखला में। अगर 1 क्लोरो से 2 क्लोरो पर जा रहा है तो उसे किस में काउंट करेंगे, स्थिति समावेता में काउंट। फिर आती है प्रकाशीय समावेता। प्रकाशीय समावेता में क्या होगा, ये उस प्रकार की यौगिकों में पाई जाएगी जिनमें क्या होगा, असममित कार्बन परमाणु प्रेजेंट होगा। असममित कार्बन परमाणु का मतलब कि ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकता, ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकता क्या हो, भिन्न भिन्न समूह द्वारा क्या होती हो, पूर्ण होती हो। भिन्न भिन्न समूह द्वारा क्या होती हो, पूर्ण होती हो, वो समावेश उस कार्बन परमाणु को क्या कहेंगे, अपने असममित कार्बन परमाणु कहेंगे। जिस कार्बन परमाणु की चारों वैलेंसी अलग अलग परमाणु या समूह से क्या होती हो, संतुलित होती हो, तो उस कार्बन को क्या कहेंगे, अपने असममित कार्बन परमाणु कहेंगे। जैसे इसकी चेकआउट करते हैं तो इसके एक साइड तो जुड़ा हुआ है एथिल समूह, दूसरी साइड जुड़ा हुआ है मेथिल समूह, और तीसरी साइड जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु, और फोर्थ साइड जुड़ा हुआ है क्लोरीन परमाणु। मतलब अपने हेलो एल्केन्स की क्या पढ़ रहे हैं, समावेता पढ़ रहे हैं। तो हेलो एल्केन्स में प्रकाश से समावेता दर्शाएंगे तो समूह के रूप में क्या लेंगे, यहाँ पर Cl यूज करेंगे। तो ऐसे यौगिक जिनमें क्या हो, जिसकी चारों संयोजकता, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु से पूर्ण होती हो, उस कार्बन परमाणु को असममित कार्बन परमाणु कहते हैं, और उससे असममित कार्बन परमाणु को क्या बोल देते हैं, अपने किरेल कार्बन परमाणु कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं, स्टार लगा के दर्शाते हैं। ये अपनों ने पढ़ा भी था ज्ञानी में। तो इस कार्बन परमाणु में क्या होगा, ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें क्या होगी, चारों संयोजकता अलग अलग कार्बन परमाणु से पूर्ण होगी, वो क्या दर्शाएगा, प्रकाश से समावेता दर्शाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि कोई यौगिक दे देगा कि निम्न में से कौन सा यौगिक, CH3 दे दिया, यहाँ पर CH2 दे दिया, CH2 दे दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया, और एक यौगिक ये दे देगा, दूसरा यौगिक ये दे देगा, और पूछेगा कि दोनों यौगिकों में से कौन सा यौगिक होगा जो प्रकाश से समावेता दर्शाएगा। तो इसके दोनों साइड तो देखो एक जैसे समूह आ गए, इधर भी मैथिल समूह आ गया, इधर भी मैथिल समूह आ गया, और एक साइड हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा ये इसके ऊपर, और Cl क्या हो जाएगा, निचले साइड हो जाएगा।
तो चारों संयोजकता में से दो संयोजकता तो समान समूह से पूर्ण हो रही है, लेकिन इसमें कंडीशन है प्रकाशीय समावेश की इसमें असमित कार्बन परमाणु प्रेजेंट होना चाहिए। और असमित कार्बन परमाणु के लिए कंडीशन है कि कार्बन की चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु से क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, तभी वो क्या दर्शाएगा, प्रकाशीय समावेशता दर्शाएगा। अब ये प्रकाशीय समावेशता होती क्या है कि इसमें असमित कार्बन परमाणु को जब किसी दर्पण के सामने रखते हैं, जैसे CH3 Cl H C2H5, इसको किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो ये क्या कर देता है, इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप बना देता है। जैसे CH3 H3 ऐसे दिखा देता हूं, यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2H5 फिर H फिर Cl। मतलब ये जब असमित कार्बन परमाणु को अपने क्या रखते हैं, किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो वो क्या करता है, इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप बनाता है। और वो दर्पण प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं, एक दूसरे के अध्यारोपित होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते। कैसे, जैसे अपनी ये चार उंगलियां है, इन्हीं चार उंगलियों के सामने ये दूसरी चार उंगलियां रख के देखते हैं तो चारों चीजें देखते हैं कि अपनी चारों उंगलियां क्या आती है, अलग अलग उंगली के स्थान पर लेती है। ये उंगली चिचली उंगली के पास चली जाती है और चिचली वाली उंगली बड़ी उंगली के पास चली जाती है। इसी टाइप से इनमें होता है कि दर्पण प्रतिबिंब में ये Cl की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पर C2H5 आ जाता है, H की जगह क्या आ जाता है, H आ जाता है, लेकिन H की जगह क्या आ जाता है, H आ जाता है, लेकिन ये यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन जब अपन दर्पण प्रतिबिंब रूप में देखते हैं तो इसकी भी स्थिति क्या होती है, भिन्न होती है। Cl की जगह क्या आ जाता है, C2H5 आ जाता है और CH3 की जगह CH3। अपने फ्रंट यानी कैमरे के अंदर ही देखते होंगे, जब कैमरे में सेल्फी लेते हैं तो उसका फ्रंट चेंज हो जाता है ना, या फिर किसी व्यक्ति के अपने दर्पण के सामने खड़ा करके दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो वो अपने को अजीब टाइप से दिखता है, जैसे ऐसा लगता है कि मुड़ा हुआ है उसका फेस। उसी टाइप से इनमें होता है कि ये जो होते हैं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, वे एक दूसरे पर क्या नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते। और अध्यारोपित न होने के कारण और एक जैसे होने के कारण इस प्रकार की समावेशता को क्या बोल देते हैं, प्रकाशीय समावेशता बोल देते हैं। क्योंकि इनके अणुसूत्र भी देखेंगे तो समान निकलेगा, मूलानुपाती सूत्र भी देखेंगे तो समान निकलेगा, लेकिन इनके जब प्रतिबिंब रूप देखेंगे तो वो एक दूसरे से अपने को क्या दिखेंगे, भिन्न भिन्न दिखेंगे, वो अध्यारोपित नहीं दिखेंगे। तो इस प्रकार की समावेशता को किसमें काउंट कर लेते हैं, प्रकाशीय समावेशता में काउंट कर लेते हैं। प्रकाशीय समावेशता उन यौगिक उन हैलो एल्केन्स में पाई जाएगी जिनमें असमित कार्बन हो। असमित का मतलब जिसकी कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता क्या होती हो, भिन्न भिन्न होती हो। और उस कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं, अपने किरेल कार्बन परमाणु बोलते हैं। और इस किरेल कार्बन परमाणु के इस गुण को यानी जो प्रतिबिंब रूप बनाता है उसे क्या बोल देते हैं, अपने किरेलता बोल देते हैं। इस प्रतिबिंब रूप बनाता है और ये प्रतिबिंब रूप एक दूसरे पर क्या नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते। अध्यारोपित नहीं होने के गुण को क्या बोल देते हैं, अपने किरेलता बोल देते हैं, किरेलता बोल देते हैं। तो आपसे पूछ ले कि किरेलता की डेफिनेशन, तो यही लिखोगे कि ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उस कार्बन परमाणु को जब अपने किसी प्रतिबिंब रूप बनाते हैं तो उस प्रतिबिंब रूप एक दूसरे पर क्या नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते। अध्यारोपित नहीं होने के गुण को क्या बोल देते हैं, अपने किरेलता बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समावेशता का टॉपिक कवर होता है। स्थिति समावेशता, श्रृंखला समावेशता और प्रकाशीय समावेशता, ये तीनों समावेशता किन में पाई जाती है, हैलो एल्केन्स में पाई जाती है। और जो बुक्स के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं वो खुद देख लेना कि कितने टाइप से बन सकते हैं। जैसे C5 यानी पेंटेन को क्लोरोपेंटेन बोलते हैं जिसे, इसकी बना के चेक कर लेना। हेक्सेन क्लोराइड की बना के चेक कर लेना। ये सारे बना के समावेशता खुद देख सकते हो कि कितनी समावेशता बन सकती है मैक्सिमम। वैसे तो समावेशता का टॉपिक बहुत बड़ा है, 11वीं में अगर स्टार्ट करने लग जाए तो कम से कम 4-5 घंटे इस पर ही निकल जाएंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें हैं वो आपको बता दी गई है। और अगर आपको देखना हो तो 11वीं की बुक्स के अंदर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ये आपको क्या मिल जाएगी, समावेशता मिल जाएगी। ठीक है।